साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजपथ। उत्तर प्रदेश का एक और बड़ा कार्यक्रम, या कहा जाए बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा स्तरीय एक बड़ा कार्यक्रम, जो कि सोशल मीडिया पे नहीं, ऑन द माइक, ऑफ द माइक, गली मोहल्ले, बस्ती और उत्तर प्रदेश से ही नहीं सारे प्रदेशों में चर्चित है। जेवर का कार्यक्रम जो 25 अगस्त को होने वाला है और उस कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। रात हो चुकी है और यहाँ पे तमाम पार्टी के पदाधिकारी मौजूद हैं। उसी बीच हमारी मुलाकात हुई बहुजन समाज पार्टी के एक युवा चेहरे से, मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं और बहुजन समाज पार्टी में हर तरीके से अपने आप को पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे, आपको परिचित कराएंगे। इनका नाम है मोहम्मद अनस जावेद जी। बहुजन समाज पार्टी में कब से हैं? मुझे 12वां साल चल रहा है निरंतर। अच्छा, 12वां साल जी, मतलब युवा अवस्था से 21 साल की उम्र से मैं लग गया था। अच्छा, और तब से दीवानों की तरह लगे हुए हैं मिशन मूवमेंट बहन जी के नेतृत्व में। कल आपके क्षेत्र में कार्यक्रम होने जा रहा है, एक बड़ा कार्यक्रम जी। आकाश आनंद भी होंगे, प्रत्याशी की घोषणा होगी। क्या कह रहा है समीकरण, और ख़ास करके आगे हम बात करेंगे मुस्लिम समाज में। एक शानदार माहौल जनरेट हो चुका है पूरी विधानसभा में। मैं अभी फील्ड से ही आ रहा हूँ। पिछले लगभग 2 हफ्तों से हम फील्ड में ही हैं। गांव-गांव माननीय बहन जी का संदेशा लेके गए हैं, इनविटेशन लेके गए हैं, लोगों को सूचित किया है। खुद पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने जाके आमंत्रित किया है और लोगों ने जिस हिसाब से हमें रिसीव किया है, हमें रिस्पॉन्स करा है। तो कल की भीड़ ऐतिहासिक होने वाली है। केवल जेवर विधानसभा के लोग होंगे और एक विधानसभा के हिसाब से भी देखने दिखाने लायक भीड़ होगी। मैं आपसे पूछ रहा था कि भीड़ क्या अनुमान लगा सकते हैं? साहब, बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रमों की भीड़ के अनुमान बड़े बड़े राजनीतिक पंडित ना लगा पाए हैं, ना कभी लगा पाएंगे। अच्छा। बेइंतहा पब्लिक होने वाली है, उत्साहित है माननीय बहन जी के आदेश पर माननीय आकाश आनंद जी को देखने के लिए, सुनने के लिए। और जो खैर आपका सोशल मीडिया के माध्यम से उनके हर फ़ोन में उनकी पिछली सभा पहुंच चुकी है। इस बार जेवर के लोगों में है कि अब हम लाइव भी उनको सुनना चाहते हैं और हर स्पीच की तरह उनका कुछ ना कुछ नया हमारे बीच में वो देके जाते हैं, नए फैक्ट्स देके जाते हैं। तो उन फैक्ट्स का हमें इंतज़ार है। तो उत्साहित हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है पब्लिक का और कार्यकर्ताओं। मुस्लिम समाज में क्या चर्चा है? मुस्लिम समाज में देखा जाए बियॉन्ड द पार्टी साहब, एक एहसास है मुस्लिम समाज में। लगभग 38 गांव, पूरे तो नहीं, जिसमें थोड़े कम मुस्लिम हैं, ज़्यादा मुस्लिम कर 38 गांव मैंने खुद कवर करे हैं पिछले लगभग 6 दिन में, सिर्फ मुस्लिम। 38 गांव साहब, मैंने टीम ने, संगठन ने। और रिस्पॉन्स ये है कि उन्हें एक एहसास है कि हमसे गलतियाँ हुई हैं, हमने गलत चुन लिया साइकिल वालों को या इन कांग्रेस वालों को। भाजपा को किसी ने हराया तो बसपा ने ही हराया है। एक तो है कि हराई, ये फैक्ट हो गया। और अब उनमें ये एहसास भी हो जाएगा कि कोई हराएगी तो वो बसपा ही हराएगी। अच्छा जी, बिल्कुल यकीन हो रहा है, ये यकीन हो रहा है। भाई आप देखिए ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन बैठ के बात कर लेते हैं जी। इंडिया गठबंधन का जो इनके 2 बड़े दल, तथाकथित बड़े दल हैं, कांग्रेस और सपा, उस कांग्रेस की जो इनकी बड़ी पार्टी माने इनमें आपस में ये खुद खेलते रहते हैं, नूरा कुश्ती, मैं बड़ा भाई तू छोटा भाई। उसका एक बड़ा सांसद, चुना हुआ सांसद, कांग्रेस जिसे अपना चेहरा भी बना रही है, वो अगर कह रही है कि समाजवादी को बोलता हुआ मुसलमान पसंद नहीं, तो साहब ये समाज में भी एक गहरा असर और एक सच्चाई से वाकिफ़ हुए। ये सच्चाई है, समाजवादी को बोलता हुआ मुसलमान नहीं पसंद। ये एहसास, अच्छा उन्होंने जो कहा वो बहुत बड़े, वो किसी कौम के लीडर हैं, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने जो कहा है वो पब्लिक का बस का है, जो पब्लिक ने उनसे आके कहा है, उनसे कहने लगी है और पब्लिक इस बात का एहसास करने लगी है कि वाकई में समाजवादी में बोलता हुआ मुसलमान पसंद नहीं है। मुसलमान का सिर्फ इस्तेमाल हुआ है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी है, जहाँ निरंतर पार्टी से लेकर सरकार से लेकर संगठन तक मुस्लिम समाज को बराबर माननीय बहन जी ने सम्मान दिया है, उन पे भरोसा बरकरार रखा है। मेरा यही सवाल अगला आने वाला था, इस बात को आप क्लियर कर रहे हैं तो मैं क्लियर कर दूं। सिर्फ बीजेपी को हराते हुए देख रही है या कौम की भलाई और जो काम हुआ है, अनस ने क्या देखा है? साहब देखिए,
आज के जो हालात राजनीतिक हो गए हैं, जो देश के हालात हो गए हैं, पहले मुस्लिम का ये सोचना कि बस बीजेपी को हराना है, इसको कम्युनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता था। आज महंगाई, भ्रष्टाचार, जो संस्थाओं पे, जो जुडिशरी में जो कब्जे हुए हैं, ये एहसास अब हर कम्युनिटी को हो चुका है कि वाकई में बीजेपी देश के लिए घातक है। और जो उस वक्त मुसलमानों का मजाक उड़ाते थे कि तुम तो एंटी बीजेपी वोट करते हो, आज वो उनके साथ है कि तुम लोग ठीक थे। अच्छा, तुम लोग ठीक थे कि तुमने 70 साल इस पार्टी को नहीं चुना, बहुत अच्छा करा, और ये देश हित में ही तुम सोचते। ये एहसास आया कहाँ से? ये एहसास पब्लिक में बढ़ती महंगाई, अगर मुद्दों की बात करें, जैन जी पे लाठियाँ चलाई गई हैं, पैलेट गन चलाई गए हैं, बच्चे क्या अपने अधिकार ही तो मांगने गए थे, एक इस्तीफ़ा ही तो मांगने गए थे, अपनी एजुकेशन, अपनी फ्यूचर की बात करने तो गए थे। तो सिर्फ जैन जी पे फ़र्क थोड़ी पड़ा है, जैन जी के माँ बाप भी तो हैं, जैन जी के रिश्तेदार भी तो हैं, एक बड़ी चेन भी तो। एक बच्चे पे लाठी मांगने का मतलब उसके पूरे ख़ानदान के दिल पे चोट लगाना। तो इस सरकार ने जब वो चोट दी है तो वो एहसास अब वो मुसलमानों की तरफ रुख हुआ है कि भाई आप लोग ठीक थे, इस पार्टी को आप चुनते नहीं थे। तो पहली बात। दूसरी बात कि हर चुनाव का एक अलग माहौल होता है, एक अलग नैरेटिव होता है। जो मीडिया मनी माफिया, जो कांशीराम साहब कहते थे कि इनसे दूर रहना है, बहन जी भी कहती है इनसे दूर रहना है, इन सभी का इस्तेमाल करके लोगों के दिमाग में झूठी फाइटें दिखाई गई, झूठी भीड़ें दिखाई गई। बहन जी की रैली को कवर नहीं करना मेन स्ट्रीम मीडिया को, लेकिन वैसे गोदी मीडिया है, लेकिन अखिलेश जी के रथ यात्रा को तो खूब भीड़ दिखा रहे हो। क्या दिखाने के लिए? कि भाई टक्कर तो सपा से है। ये क्या उनकी सपा की भलाई के लिए था? नहीं साहब, ये जो गोदी मीडिया कहा जाता है ना, स्क्रिप्ट सारी मिलती है मेन स्ट्रीम मीडिया को कि टक्कर दिखाओ, सपा से टक्कर दिखाओ कि वोट वेस्ट हो। दूसरा वोट कौन सा है? और रही बात मुसलमानों की, अभी हाल ही, हाँ, रही बात मुसलमानों की, काफ़ी मुद्दों पे जिस पार्टी को मुसलमानों ने बेइंतहा 95 to 99% वोट दिया, एक तरफा वोट दिया। क्यों? कि जो मुख्यमंत्री बने वो तो जी अखिलेश जी बनेंगे, इसलिए तो वोट दिया था। चुनाव हुआ, रिजल्ट आया, भाजपा की सरकार बन गई। ठीक, उसके बाद जो इस सरकार ने उत्पीड़न करें वो केवल मुसलमानों के करें, और जिनको वोट और जिनके हक के लिए मुसलमान लड़ रहा था, वोट कह रहा था, अपनी कहना नहीं चाहिए, बड़ी तकलीफ़ होती है इन बातों को, मुस्लिम होने के बाद। हमारी महिलाओं के चेहरे से नकाब खींचे गए रामपुर के उपचुनाव में। 2 चुनाव हुए थे साहब उस वक्त, 2 उपचुनाव, एक मुलायम सिंह जी के देहांत के बाद मैनपुरी में, और एक आज़म खान साहब की वो सदस्यता जाने के बाद रामपुर में। मैनपुरी में तो गाने बन गए कि कुछ ऐसी उसके लिरिक्स थे कि दुनिया को दिखा दो मुलायम का गढ़ है, इस टाइप के कुछ गाने बने। उसी वक्त पे परिवार एक हुआ, मिल मिला के जो सीट आप सिंपैथी में, उसमें बसपा नहीं लड़ रही थी, उस चुनाव को बसपा नहीं लड़ रही थी, उसमें परिवार एक हो गया, बड़े बड़े गाने बढ़ गए, मैनपुरी वालों, डिम्पल को जो माहौल बनाया। उसी वक्त पे रामपुर में क्या हो रहा था, रामपुर पे जहाँ पे भी उनका एक अस्तित्व की लड़ाई थी, उनके चुने हुए सांसद की सदस्यता, वो भी एक जो बड़ा मुस्लिम चेहरा था, वहाँ पे इस परिवार की, इस पार्टी की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती थी, अपने संगठन को, अपनी पार्टी को लगाए। बसपा नहीं थी उस चुनाव में, फिर याद दिला दूँ, लेकिन वहाँ पे कौम को, मुसलमानों को अकेले छोड़ दिया गया। वहाँ पे पुलिस ने महिलाओं के, औरतों के चेहरे से नकाब खींच के इतनी बेइज्जती करी, डंडे बजाए गए, उनके ऊपर बंदूकें तानी गई। उनका बस क्या कसूर था? वो घर से निकल के वोट डालना चाह रहे थे। वो किसको वोट देते साहब? वो किसके लिए निकल रहे थे? लेकिन उस वक्त आपका संगठन गायब, उस आपकी पार्टी गायब। उसके बाद आपने क्या कोई विज्ञप्ति, कोई विज्ञापन किसी सदन में वो मुद्दा उठाया हो कि भाई उन अधिकारियों को पेश तो करो सदन में? अभी मुद्दा चला था कि शिवपाल जी को किसी डीएम ने, एसडीएम ने फ़ोन नहीं उठाया था, उसको तो आपने तलब करवा लिया, लेकिन मुसलमान महिलाओं के नकाब खींचने वालों को आज तक आप तलब नहीं करवा पाए। आपका हक पहले बनता था क्योंकि 99% वोट आप ले चुके हो। पश्चिम यूपी में मुस्लिम का क्या रुख है? पश्चिम यूपी में एकमात्र विकल्प बहुजन समाज पार्टी मुसलमान फिर से रियलाइज़ कर रहा है। ये ज़िले तो रहे हैं साहब, 3 में से। गौतम बुद्ध नगर में असद भाई, मेरा सीधा सवाल ये था कि गौतम बुद्ध नगर का मुसलमान कैसा महसूस कर रहा है और क्या फ़र्क है जो आपको लगता है कि मुस्लिम को देखना चाहिए? क्या 2 आईने हैं? लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा आईना है। कोई हमारे साथ घटना दुर्घटना हो जाए हमारे समाज के साथ, थाने तहसील में कोई हमारा काम हो, जाने से मुसलमान कतरा रहा है। ये माहौल बन गया है जायज़ कामों के लिए।
वो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा किसने दिया था? विकल्प क्या है? मुसलमान खुद सोच रहा है। समाजवादी में 100 से ऊपर दंगे करवाने के लिए फिर से मुसलमान वोट देगा क्या? उस पार्टी की सरकार को लाएगा क्या जहाँ 100 से ऊपर दंगे, और उन दंगों के बाद मुसलमानों के लिए नफरत पैदा की गई है भाजपा और सपा की राजनीति ने, गंदी राजनीति ने। उस राजनीति के खिलाफ, उस राजनीति को काउंटर करने के लिए अच्छी कानून व्यवस्था, अच्छी कानून व्यवस्था क्या होती है? अच्छी कानून व्यवस्था होती है जो अधिकारी है ना साहब, ये जनता की इज्जत करें, समता समानता के रूप में, समता समानता को देखें और ये सोचें कि दे आर पब्लिक सर्वेंट, तो पब्लिक के सर्वेंट की तरह ही बात करें। आज अधिकारी, मुझे कहना नहीं चाहिए, कम्युनल हो चुका है, पॉलिटिकल हो चुका है, जायज़ FIRs भी नहीं लिखी जा रही हैं। तो उस माहौल को सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश के हित में मुसलमान बसपा की तरफ दोबारा सोच रहा है। अभी आए तो थे अखिलेश यादव भी, भीड़ बड़ी थी। भीड़ तो इनकी, जहाँ हमारी दादरी की बात कर रहे हैं आप शायद, समाजवादी ना कभी यहाँ पे जीती है ना कभी जीतेगी, ना कोई समीकरण है ना कोई संगठन है। शोर मचाने से, आसपास के 6-7 जिलों से भीड़ बुलाने से, झूठे आश्वासन देने से कि भाई तुम्हें हम जिला पंचायत का टिकट देंगे, कितनी भीड़ लेके आओगे? अच्छा, तुम्हें हम विधानसभा का टिकट देंगे, भीड़ दिखाओ। उनके सोशल मीडिया हैंडलों पे है, उनके जो पार्टी के संगठन का लोग प्रचार कर रहे थे, पब्लिक में जा रहे थे, वो ये बता रहे थे कि साहब मैं सबसे ज़्यादा भीड़ लेके आऊँगा, टिकट मुझे देना। तो टिकट के लालच में व्यक्ति विशेषों को अगर भीड़ इकट्ठी करोगे तो भीड़ तो कोई भी इकट्ठी कर लेगा। यहाँ पे आइए, केवल कोई लालच नहीं, कोई प्रलोभन नहीं, सिर्फ सूचना दी जा रही है। सूचना, माननीय बहन जी के आदेश पर आकाश साहब आ रहे हैं, आकाश आनंद जी आ रहे हैं, सिर्फ सूचना है। ये भी नहीं कहा जा रहा कि आपको आने से सूचना दी जा रही है साहब इतनी कहते ही पब्लिक कह रही है भाई वाह भाई मज़ा आ गया। कब तक आ जाएंगे, हमें कब पहुंचना है, हम कब तक पहुंच जाएं? आधी बात करते में ही मज़ा आ गया जी, यही तो हम इंतज़ार कर रहे थे। अब पार्टी फिर से आ गई, अब बहन जी फिर से आ गई, तो ये माहौल चल रहा है। इसमें मोहन भागवत को भी घेरा, भाजपा को भी घेरा बसपा सुप्रीमो ने। और ये जो बदला मिजाज है, ये कितना बदला मिजाज नहीं है। नहीं, मैं चैनल का तो एक निरंतर, चैनल तो कहेंगे ये बात, निरंतर बहन जी जिस वक्त जो मुद्दा चल रहा होता है, बहन जी ने ही कहा था ना कि योगी आदित्यनाथ से सरकार नहीं चल रही, इनको दोबारा मठ भेजा जाए। पिछले 5 साल में यही तो बीजेपी की सरकार थी, यही तो केंद्र और सेंट्रल में थी, यही तो सब जो झूठे नैरेटिव करे जाते हैं। निरंतर हर मुद्दे पर आरक्षण को छेड़खानी पे बात करती हैं बहन जी, सबसे ज़्यादा बात करती हैं। और ये जो एक महिला के साथ मध्य प्रदेश में मुस्लिम महिला के साथ खाने पीने पर जो बात हुई थी, बहन जी ने तो सदन में बीजेपी की सरकार में उस मुद्दे को उठाया था। लेकिन किस वक्त मीडिया को किस चीज़ को हाइप देना है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया, आप लोग तो बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, हकूक़ की बात कर लेते हैं, लेकिन वो पता नहीं अब उनको कौन सी स्क्रिप्ट दी जाती है वो जाने। बहन जी ने निरंतर एक पैटर्न फिक्स रहा है, जिस वक्त जिसके लिए अगेंस्ट बोलना है बहन जी ने बोला है और निरंतर बोलती रहेंगी। और हाँ, एक ये झूठा नैरेटिव से हम बड़े परेशान हैं साहब। भाजपा के खिलाफ बोलो तो आप कांग्रेसी, कांग्रेस के खिलाफ बोलो तो आप भाजपाई। ये क्या बात हुई साहब? ठेका है क्या इन दो पार्टियों का? बहुजन समाज पार्टी की अपनी विचारधारा है, बहुजन समाज पार्टी की नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी का अपना ऑरा, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी विचारधारा है। वो जिस लाइन पे अपने कार्यकर्ता, अपने कैडर को चलाती हैं, वो अपनी ही लाइन पे चलाती हैं। हम किसी के वो बैलेंस बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम ये बोलेंगे तो ऐसा हो जाए, जो हक है वो बोला जाएगा, जो हक है वो बोला जाएगा और उसके लिए लड़ा जाएगा। एक सवाल, आखिरी सवाल, क्योंकि आप भी बिजी हैं, हम आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। सवाल ये है कि आकाश ने अभी बीते दिन पहले हाथरस में कार्यक्रम किया, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या मैसेज गया, जिसके बाद आज की कल की कार्यक्रम की इतनी गर्मी बढ़ गई? एक मुस्लिम फैक्टर से बात करूं, अभी बहुत बड़ा एक जनजी आंदोलन हुआ था, उसमें क्या मुख्य मांग थी? एजुकेशन था। लेकिन वो अचानक से एकदम उसका धरातल पे आ गया कि इस्तीफ़ा लिया, बात ख़त्म, नया शिक्षा मंत्री दे दिया गया। मुझे गर्व होता है, मैं अपनी नेता का धन्यवाद देता हूँ कि एक ऐसा राष्ट्र संयोजक, एक ऐसा नेता हमें दिया आकाश आनंद जी के रूप में, जिसने ये बोल्डली किस बात को हाईलाइट किया कि नया शिक्षा मंत्री उसको बनाया सरकार ने जिसने बिल्किस बानो के बलात्कारियों का रिहा होने पर स्वागत किया था। इस मानसिकता का आदमी किसी की है, किसी भी तथाकथित सेकुलर पार्टी की जो मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, इस बात को हाईलाइट करते किसी की तवज्जो भी इधर चली जाए, किसी की फ़िक्र भी चली जाए। देखिए ऑन रिकॉर्ड है, और ना मीडिया ने इस बात को दिखाया, अंकल तो दिखाया, चलिए बोला ठीक है, लेकिन असली फैक्ट, मैं तो बीइंग अ मुस्लिम, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ अपनी नेता का, आकाश जी का, कि ये कम से कम सोच, आप लोगों की सोच को हम सलाम करते हैं।
कि इसको हाईलाइट करना है कि अब नए शिक्षा मंत्री में भी तो बात करो। अब क्या शिक्षा व्यवस्था सुधर गई? कुछ नया कानून आ गया, कुछ नया नहीं, वहीं के वहीं है। शिक्षा महंगी के महंगी, गरीब, दलित, मुसलमान, पिछड़ों के बच्चे अच्छी एजुकेशन नहीं दिलवा सकते, स्वास्थ्य नहीं दिलवा सकते। मेन मुद्दा तो वहीं के वहीं है। बस शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, नया बना दिया। नया किस मानसिकता का बनाया उसको हमारे नेता आकाश आनंद जी ने, जो कि मुस्लिम समाज में भी हम प्रचार कर रहे हैं और मैसेज भी है कि भाई देखो हमारे नेता, मैसेज है साहब। मतलब कई बार लोग रिस्पॉन्स कर दे रहे होंगे, लोग रिस्पॉन्स कर रहे आकाश भाई ने हैं वो बात कि भाई आपके नेता ने तो बड़े सार्वजनिक मन से बोल दी, वो तो मुद्दा ख़त्म हो गया था। तो कमाल है साहब, है हमारे नेता, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम, मैं मुस्लिम भी तो हूँ, मुझे बड़े एक खुशी होती है कि समाज, खुशी में मुझे एक समाज है कि समाज में एक युवा नेता माननीय बहन जी ने ऐसा दिया है जो हक की, हुकूक की, सच्चाई की, फैक्ट की बात करता है। वो तिलिस्म किसने तोड़ा था? 10,000 का राशन देके, राशन में फ्री में वोट मिल रहा है। भाई साहब, आकाश भैया ही नहीं बताया था कि 10-15 हज़ार का राशन है वो साल का, नौकरी छीन रहे हैं 2.5 साल की, 2.5 लाख रुपए की साल की। ये जागरूक आकाश भैया ने किया था। तो एक ऐसा फैक्चुअल युवा जो हवाबाजी में नहीं, ग्राउंड पे है, एहसास रखता है, ऐसा हमें मिला है। हम खुशकिस्मत हैं, खुशकिस्मत हैं जी। तो ये मैंने बात की तमाम बिंदुओं पर आपके बीच में अनस रजा से, अनस जावेद से तमाम बिंदुओं को सामने रखा और इनकी जो बात है वो मुस्लिम समाज जो यहाँ का जवाब दे रहा है उस पर इन्होंने बयान दिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।